हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हमने आपसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ी थी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के जो यूज़ हैं हमारे डेली लाइफ में वो क्या क्या हैं, वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो सिलेबस में है वो 5 चीज़ें हैं। पहली है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी। मैंने यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी मतलब क्या है कि किस हिसाब से किसकी क्वांटिटी पे टाइम के हिसाब से क्या अंतर आता है। जैसे कि आपने किसी बैलून में हवा भरनी स्टार्ट करी तो उसकी रेडियस धीरे 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 बढ़ती स्टार्ट हो जाएगी। तो वो किस स्पीड से बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है, या उसका एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, या वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्लियर। तो अगर आपका कोई भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या अदर क्वांटिटी, विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी अगर चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। बट आपका इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, टर्म 1 में ये आपका सिलेबस में नहीं है। सेकंड है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपका टर्म 1 में दे रखा है, ये आपको पढ़ना है। मैं आज की वीडियो में यही कवर कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपको चेक करना है कि द फंक्शन, जो फंक्शन है आपका वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन किस इंटरवल पे आपका इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। मतलब सीधा सा है कि अगर x की वैल्यू बढ़े तो y की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बस यही चेक करना है इसमें, सिंपल सा। थर्ड टॉपिक आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का आपको क्या निकालना है, स्लोप एंड इक्वेशन। टेंजेंट आपको पता होगी, जब किसी भी कर्व को कोई भी लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके जाती है वो होती है टेंजेंट, और उसी की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल। तो इन्हीं नॉर्मल और टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है और आपको इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालनी है। क्लियर। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है बेसिक यूज में। और फोर्थ टॉपिक है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जो एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपका इस साल सिलेबस में नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालने के लिए जब बहुत सारी पावर में वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो अप्रॉक्सीमेशन से निकाली जाती हैं, वो भी आपका इस साल सिलेबस में नहीं है। इस साल आपके सिलेबस में स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और तीसरा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जब किसी भी फंक्शन की, डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो किसी भी फंक्शन की अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, आप डेली लाइफ में आ जाइए कि जैसे आपको कोई क्वांटिटी बेचनी है तो उसकी आप मैक्सिमम रेट क्या रख सकते हैं और उसका मिनिमम रेट क्या रख सकते हैं, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, मिनिमम प्रॉफिट कैसे निकल सकता है। ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से। इसका अकाउंट्स में बहुत अच्छा खासा यूज़ है। तो अभी हमारे पास सिलेबस में 3 टॉपिक है पढ़ने के लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया है, लेट y एक फंक्शन लिया मैंने fx, x का एक फंक्शन ले लिया y। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने डाली, फर्स्ट अगर x हमारा बढ़ेगा, x हमारा बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, अगर बढ़ रहा है तो y के क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो y बढ़ेगा, या तो y बढ़ेगा, या y घटेगा, या फिर y कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। सिर्फ 3 केस बनते हैं। क्लियर है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो या तो y बढ़ेगा, या y घटेगा, या y कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक सेकंड केस देखते हैं कि अगर x की वैल्यू आपकी घट रही है, अगर x की वैल्यू घट रही है तो आपका या तो y बढ़ेगा, या तो y बढ़ेगा, या फिर y घटेगा, या y कांस्टेंट रहेगा, या फिर y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ना तो y बढ़ेगा ना घटेगा, y क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो ये आपके 3 केस बनते हैं हर दोनों केसेस में। अगर x बढ़ेगा तो भी 3 केस बनते हैं, x घटेगा तो भी 3 केस बनते हैं। तो वो कौन कौन से केसेस बनेंगे मैं आपको फिगर में आपको दिखाता हूँ। पहला आपका फर्स्ट केस, मैं ग्राफ लेता हूँ कि अगर x बढ़ेगा, x बढ़ रहा है तो ये क्या है, y बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है तो y क्या है, बढ़ रहा है। फर्स्ट वाला केस लिया मैंने, ये फर्स्ट केस है।
ठीक है, फर्स्ट केस में x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, ऐसे केसेस को बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि y सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सेकंड केस क्या है हमारा कि x बढ़ रहा है, y घट रहा है, x बढ़ रहा है और y घट रहा है। सेकंड केस देखते हैं क्या बन रहा है, तो x बढ़ रहा है और y घट रहा है। अगर y घट रहा है तो क्या बनेगा यहां पर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस बनेगा। क्या है ये? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? ये दो केस बन गए आपके। तीसरा केस क्या है आपका? ये सेकंड केस है। तीसरा केस है y इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट रहेगा, x बढ़े या ना बढ़े, y क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो यहां पर क्या कांस्टेंट है? ये क्या आपका? कांस्टेंट। तो ना तो ये इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस को हम क्या बोल सकते हैं? नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। इसको हम बोल सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोल सकते हैं हम इसे, या फिर फंक्शन को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये तीन केस आपके यहां पर आ गए। बट अब इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक होता है नॉर्मल इंक्रीजिंग। नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं कि जो आपका केस में बढ़ तो रहा है बट लगातार नहीं बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए सस्टेन हो जाए, रुक जाए, ना बढ़ना बंद हो जाए। तो वो केस कौन सा बनेगा? यहाँ से देखते हैं हम कि अगर थोड़ा सा बढ़ा, फिर देन रुक गया, एंड देन फिर थोड़ा सा बढ़ा। ऐसे केसेस में आपका बढ़ा भी है बट थोड़ी देर के लिए बीच में रुक सकता है, थोड़ी देर के लिए बीच में रुक सकता है, बट डिक्रीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिक्रीज नहीं होगा। इस केस को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? सिर्फ इंक्रीजिंग। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब था कॉन्टिन्यूस बढ़ रहा है। अगला केस है हमारा एक और कि नॉर्मल डिक्रीजिंग। कौन सा? नॉर्मल डिक्रीजिंग। ये आपका घटा, फिर थोड़ी देर के लिए सस्टेन हो गया और फिर थोड़ी देर बाद फिर से घटना स्टार्ट हो गया। ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग केस है। क्लियर? और ये जो मैंने आपका एक केस लिखाया है, ये तीन केस आपके मैंने तीसरा नंबर बता दिया, ये तीसरा नंबर इसका है। अब ये तीनों जो हैं इसी के अपोजिट हैं। देखो, x अगर घट रहा है तो y क्या है? घटेगा। उस सेकंड सिर्फ इसमें आ जाएगा, इस वाले ग्राफ में आ जाएगा। दूसरा वाला x अगर घट रहा है मतलब इधर जाएगा तो y क्या होगा? बढ़ेगा। x घटेगा तो y क्या होगा? बढ़ेगा। तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका, x घटेगा y बढ़ेगा, मतलब यहाँ आएगा, x घटेगा y बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखो ये ऐसा बनने वाला ग्राफ, और ये वाला, और यहाँ वाला ग्राफ जो है x घटेगा y बढ़ेगा, x घटेगा y बढ़ेगा, ये बन गया x घटेगा y घटेगा। ये कौन सा ग्राफ बनेगा? ऐसे, ये बनेगा ऐसे। क्लियर? सेम केस यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। अगला केस है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में अगर x घटेगा तो y कॉन्स्टेंट रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सेम रहने वाला है। क्लियर है? तो ये जस्ट इसके उल्टे हो जाते हैं थोड़े से, जस्ट उसके रिवर्स। यहाँ पर दो केस हैं आपके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में एक केस और आता है कि एक फंक्शन आपका बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, बट यहाँ के बाद में ये फंक्शन डिक्रीज हो गया, या फिर ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन घटा और उसके बाद में फिर इंक्रीज हो गया। यहाँ इंक्रीज है, ये देखते हैं, यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, और यहाँ डिक्रीज है, और यहाँ इंक्रीज है। ये सभी केस क्या हैं आपके? डिक्रीजिंग के हैं। सभी केस क्या हैं? डिक्रीजिंग के हैं। ये तो मैंने ग्राफिकली आपको समझाया। अगर एमसीक्यूज में ग्राफ देख के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो आप पर्टिकुलरली फिगर देख के डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपका दो टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। दो टाइप से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप में आपके पास ये 5 केस बनते हैं, 5 केस। सबसे पहला है आपका इंक्रीजिंग ऑन आई मैंने क्या लिया है? एक इंटरवल ले लिया। आई कोई भी एक इंटरवल ले लिया जिस इंटरवल पे हमें चेक करना है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन आई के बीच में चेक कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका x1
x1 ये लेट करा मैंने कि अगर x1 x2 से छोटा है तो उसका fx1 fx2 के या तो छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। अगर या तो उससे छोटा है या उसके बराबर है तब जो फंक्शन बनेगा आपका वो क्या बनेगा, तब जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग। ये किस केस के लिए है, सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए। सेकंड केस है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई पर तो उसका x1 x2 से छोटा है तो उसका fx1 भी fx2 से छोटा होगा, उसके बराबर नहीं होगा। अगर उसके बराबर आ गया तो सिर्फ इंक्रीजिंग, और बराबर नहीं आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये केस है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। सेम केस है डिक्रीजिंग का। अगर डिक्रीजिंग है तो x1 x2 से तो छोटा होगा बट fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 से, fx1 बड़ा हो जाएगा fx2 के या उसके बराबर होगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे इसको, सिर्फ डिक्रीजिंग। कौन सा केस है, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कौन सा केस है, आई पे, कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 बड़ा होगा fx2 से फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट होना। अगर कांस्टेंट दे रखा है कोई फंक्शन तो fx इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट ही दे रखा होगा, उसमें कोई वेरिएबल होगा ही नहीं। तो ये आपका सिर्फ किसके लिए हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शंस के लिए। इन सभी के ऊपर मैं आपको एक एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो नाउ मैं इसके एग्जाम्पल देखता हूँ। इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं कि मैंने लिया है कि अगर मैं x1 x2 माइनस में ले लूँगा कोई भी फंक्शन। मैंने एक फंक्शन ले लिया पहले fx इक्वल टू 7x माइनस 3। मैंने क्या करा, लेट करा x1 कोई नंबर है x2 से छोटा, x1 कोई नंबर है x2 से छोटा। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x1 छोटा होगा 7x2 से, 7x1 छोटा होगा 7x2 से। हम दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों तरफ किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर 7x1 में से 3 माइनस कर दें या 7x2 में से भी मैं 3 माइनस कर दूं तो दोनों पे कोई सेम डिफरेंस आएगा। तो तब भी x1 7x1 माइनस 3 7x2 माइनस 3 से छोटा रहेगा। अब देखें वापस से क्या बन गया फंक्शन, बस x की जगह क्या आ गया, x1 आ गया है। तो ये बन गया आपका fx1 और ये बन गया क्या आपका fx2। तो हमने ये प्रूफ किया कि x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दैट मीन्स ये कौन सा केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, डायरेक्टली क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट अगर इसमें कोई केस ऐसा बन रहा होता है कि इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या बन जाता, सिर्फ इंक्रीजिंग बन जाता। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकंड केस। सेकंड केस में आपको दे रखा है fx इक्वल टू 3 माइनस 7x। मैंने जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन ले लिया 3 माइनस 7x। तो मैं लेट करता हूँ फिर से, लेट x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है। तो मैं दोनों तरफ अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7x1 माइनस 7x2। क्लियर है, कोई फर्क पड़ा। बट अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं, याद होगा आपको चैप्टर 6 में 11th क्लास में कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका बीच का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं माइनस से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस का 7x2। क्लियर। अब मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 7x1 और 3 माइनस 7x2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। जैसे 3 ऐड करा तो ये फंक्शन बन गया ये वाला। तो अब ये बनेगा fx1 इज ग्रेटर देन fx2, इज ग्रेटर देन fx2। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया हमारा, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला, कि fx1 x1 x2 से तो छोटा है बट fx1 fx2 से बड़ा आ गया। ये जस्ट इसका रिवर्स केस बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली प्रूफ करके चेक कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएट करे। हमें पता लग सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये हमने कर लिया प्रूफ। अब इसके बाद में एक केस और है आपका कि अगर इसमें इक्वल आ जाता तो ये स्ट्रिक्टली नॉर्मली डिक्रीजिंग हो जाता। एक और है पांचवा केस, कांस्टेंट फंक्शन। अगर थर्ड केस में आपका ले लेता हूँ कि अगर मैंने fx कोई ले लिया 4, अब 4 तो आपका कांस्टेंट है तो डायरेक्टली लिख देंगे क्या, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ये क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर है, ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट कि हम सेकंड तरीके से, दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वो करते हैं। नाउ हम देखते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने एक फंक्शन ले लिया f, बी अ फंक्शन
तो उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो अगर उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आया, अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अगर उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए, इस बार इक्वल टू नहीं आएगा, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर आपका एफ डैश एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एफ सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। अब यहां पर सेम उल्टा केस फिर से, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आ जाए तो आपका क्या होगा, ये फिर से इक्वल टू ना आए तो यहां पर फिर से हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक केस ऐसा आ रहा है जिसमें आपका ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और लेस देन 0 भी आ रहा है, दो केस बन रहे हैं। तो ऐसे केस को बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये दोनों केस अगर उसमें आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा 4x प्लस 7। 4x प्लस 7 में आपको मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4। अब 4 क्या है आपका, 0 से बड़ा है, 0 से एग्जैक्टली बड़ा है, तो कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डायरेक्टली लिख देंगे क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। आपका सेकंड केस में यहां पर देखता हूं, एफ डैश एक्स यहां पर क्या निकाला मैंने, एफ डैश एक्स निकालता हूं तो 7 का 0 माइनस का 4। अभी देखो ये क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब कौन सा केस है, फोर्थ केस बन रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली चेक करना है और लिख देना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बाकी कुछ भी और काम हमें नहीं करना है। एक और प्रोसेस है जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको कराता हूँ और एक दो क्वेश्चंस उसके बेसिस पे कराता हूँ आपको। तो नाउ हमें जनरली जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो जो पहले दो मेथड थे वो आपके इजी क्वेश्चंस के लिए थे, बहुत इजी छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। बट अब जनरली जो क्वेश्चन आता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए, उसमें आपका जो प्रोसेस निकलता है या लगता है वो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। प्रोसेस है आपका, अगर एफ एक्स आपको क्या होगा, इसमें गिवन होगा, एफ एक्स आपको गिवन होगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में फाइंड एफ डैश एक्स, क्या करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। आपका कुछ ना कुछ निकल के आएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकलेगा। अब इसको क्या करना है हमें, मेक इंटरवल ऑफ एफ डैश एक्स। हमें एफ डैश एक्स के क्या बनाने हैं, इंटरवल बनाने हैं। उसके बाद में पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचनी है सिंपल सी, और उस लाइन में यहाँ लिखना है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ लिखना है प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से कुछ मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि दो वैल्यू आ गई x1 एंड x2। आपके यहाँ से दो वैल्यू आ गई हैं, दो वैल्यू आ गई तो एक x1 और एक x2 यहाँ से आपको इंटरवल बनाने हैं। तो जैसे ही सारे इंटरवल बन जाएंगे फिर आपको एक टेबल बनानी है। क्या करना है, फिर आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है इंटरवल, क्या लिखना है, इंटरवल, और उसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अभी आपने क्या करना है, एक इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से x1 तक, एक इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से x1 तक, दूसरा इंटरवल बनेगा x1 से x2, x1 से x2, क्लियर है, और तीसरा इंटरवल बनेगा x2 से इन्फिनिटी, x2 से इन्फिनिटी तक। ये तीन इंटरवल इस तरीके से मैंने एज्यूम कर लिए। चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, ठीक है, या दो भी बन सकते हैं, कितने भी इंटरवल बन सकते हैं आपके वो इंटरवल्स पे। फिर इनके बीच की वैल्यू, जो इनके बीच की वैल्यू है वो आपको एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स आपने जो निकाला है उसके अंदर इनके बीच की वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर वो वैल्यू आपकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव आती है तो आपका डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है। और अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव फिर से आ जाए तो फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये मैंने एक पूरा प्रोसेस लिखा दिया है शॉर्ट वे में, हर क्वेश्चन को करने के लिए आप ये मेथड कर सकते हैं, क्लियर। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन लिया है 4x³ - 6x² - 72x + 30।
आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस का 6 2 ज़ा 12x माइनस 72। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके सबसे पहले आपको क्या बनाने, इंटरवल्स बनाने। अगर मैं इसके इंटरवल बनाऊंगा तो यहाँ से सबसे पहले इसमें से कॉमन आ रहा है 12, मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। अभी इसके इंटरवल बनाएंगे तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। आई होप कि ये इंटरवल आपको बनाने आते ही होंगे। x मैंने कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 3। क्लियर। तो यहाँ से आपका x माइनस 3 एक इंटरवल बना, एक बना x प्लस 2। 2 इंटरवल यहाँ से आपके बन गए हैं, बहुत सिंपल से। अभी क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 12x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3, और एक मिलेगा x इक्वल टू -2। 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। जैसी 2 वैल्यू आ जाएं, आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद में यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, एक है -2, एक है 3, एक है -2, एक है 3। हमें असेंडिंग ऑर्डर में इंटरवल्स को लिखना है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला उसके बाद में। क्लियर। तो अभी एक इंटरवल आपके पास ये बन गया, एक ये बन गया, और एक फिर से ये बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा वो चार्ट बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था। बॉक्स बना लिया हमने। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, इंटरवल्स। यहाँ इंटरवल्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सेकंड थर्ड केस में कि इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग है। अभी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में पहला इंटरवल बना है हमारा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में। दूसरा इंटरवल है आपका -2 से 3 के बीच का। तीसरा इंटरवल है 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच का। अभी इनके बीच की कोई भी वैल्यू लेनी है आपको। -2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जैसे आपका -3 ले लेते हैं। अभी -3 हमको इसके अंदर पुट करना है। अभी -3 इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका ये पहला इंटरवल में -3 एंड -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसमें -3 रखेंगे तब भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव ही आएगा, -1 आएगा। और दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ये पॉजिटिव आया, 0 से ज़्यादा आ गया तो मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब -2 से 3 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। इसके बीच का कोई नंबर मैंने ले लिया 0। अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। 0 रखूँगा तो नेगेटिव आएगा -3। यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और प्लस माइनस, माइनस होता है मतलब नेगेटिव आ गया। और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 3 से पॉजिटिव कोई भी नंबर रख लो, 4 ले लो। 4 - 3 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और 4 + 2 6 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। दोनों तरफ पॉजिटिव आ गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, फिर से इंक्रीजिंग। तो आपका माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और -2 से 3 के बीच में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। वेरी इजी टू फाइंड, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। सभी क्वेश्चंस के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं इसके ऊपर। क्लियर। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सो दैट y = log x 1 + x - 2x अपॉन में 2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 से ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑफ x। क्लियर, फंक्शन ऑफ x। तो मतलब -1 से ऊपर इन्फिनिटी तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम चेक करते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, y डैश। अगर मैं y डैश निकालूंगा तो log x का 1 अपॉन में x। इसका करेंगे 1 + x का 1 ही आएगा, माइनस, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का एज इट इज लिखना है ऊपर, 2 + x एज इट इज। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 माइनस इसका आपको 2x एज इट इज लिखना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा आपका, क्या आएगा, 1। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन में 1 + x माइनस 2 2 = 4 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। 2x कैंसिल हो गया। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 1 + x अपॉन में 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से अब हमारे पास जो इसको सॉल्व करके आएगा 2 2 = 4 प्लस
एक्स स्क्वायर एंड 2 टू ज़ा 4x, और यहाँ से आएगा 4 माइनस का 4x, 4x एंड 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दो टर्म्स आपके पास बची हैं। तो यहाँ से आपके पास y डैश, मतलब y डैश लिख लेते हैं इसे। तो y डैश जो हमारे पास आया वो क्या आया, सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास इंटरवल बन गया। अभी हमें सेकंड टर्म में क्या करना है, इसका पुट y डैश इक्वल टू 0। जैसे y डैश इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म तो उधर चली जाएगी 0, बचा एक्स इक्वल टू 0। एक्स का एक ही इंटरवल आया हमारे पास 0, एक्स का एक इंटरवल हमारे पास आया 0, एक इंटरवल इसने हमें दे रखा है एक्स क्या है -1। एक्स इंटरवल, एक इंटरवल हमने निकाला, एक इंटरवल इसने दे रखा था। तो अब हम इसे चेक करेंगे टेबल पे चेक करेंगे तो क्या आएगा -∞, -1, 0 और +∞। जैसे आपके पास 4 केस बन गए, टेबल बना दें, टेबल बनाएंगे आपकी 4 केस की, तो फिर से वही बनेगी इंटरवल्स, साइन ऑफ f डैश x, यहाँ पर बनेंगे इंटरवल, तो साइन ऑफ f डैश x और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्लियर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का केस देखेंगे। अभी यहाँ से पहला इंटरवल बनाइए आपका -∞ से -1, -∞ से -1, एक बनेगा -1 से 0, एक बनेगा 0 से +∞। ये दो इंटरवल, तीनों इंटरवल मैंने आपके बना लिए। तीनों इंटरवल जैसे ही आपके बन गए, अब इसकी बीच की कोई वैल्यू रखेंगे -2 रखेंगे f डैश x के अंदर। अब यहाँ से देखो, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये दोनों, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही आना है। दोनों में आप इन दोनों में कोई भी वैल्यू रखो, कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। हमें सिर्फ किस में चेक करना है, 1 प्लस एक्स में। तो 1 प्लस एक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमने रख दी 1 से छोटी, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच का एक इंटरवल लेते हैं, उसमें हम रखते हैं 0.5। कौन सा, वो भी माइनस का 0.5। माइनस का 0.5 रखूंगा तो प्लस का 0.5 बचेगा, मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है आपका 1 प्लस एक्स। फिर अगर मैं 0 से बड़ा कोई नंबर रखूँ, 0 से बड़ा कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लो 0 से बड़ा, 0.5, 1, 2, 3 कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी लेंगे अगर हम इसमें, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग। तो अभी हम देख रहे हैं कि -1 से इन्फिनिटी तक ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट क्या, इंक्रीजिंग। तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज इंक्रीजिंग x is greater than -1 at x is greater than -1। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है -1 से ऊपर किसी भी नंबर पे। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरीके से चेक करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी, या एक तरीका और मैंने पहले सिखाया था, वो बेसिक तरीका है आपका चेक करने का लीनियर फंक्शंस के लिए, कि आप कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, MCQ बेस्ड आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके से। हो सकता है कि आपको फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हो, इंटरवल पूछे हो सकता है आपको इंटरवल दिए हो और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा हो, ऐसे कोई भी केस बन सकता है। तो आप आगे आने वाली वीडियोस के लिए, चैप्टर के आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।